नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप और आपका परिवार एकदम कुशल मंगल होगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हिंदी पेडोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आप लोग जो है देखेंगे कि हिंदी पेडोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसके जो आंसर हैं उसको हम कैसे ट्रिक से 1 सेकंड में निकालेंगे इसका उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूछा गया है कि निजी वाक्य यानी कि स्वयं से बोलना, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं। ये जो विचार है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, सिरोम जीरोम ब्रूनर और नॉम चॉम्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए लेव वाइगोस्की, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने जो है अंतःक्रिया की बात की है। ठीक है, तो अंतःक्रिया मतलब कि जो निजी वाक करता है, स्वयं से बच्चा जब बात करता है और अपने काम को निर्देशित करता है, तो वो ले वाइगोस्की के नियम को, सिद्धांत को पालन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? नहीं है। ठीक है, तो भाषा की विशेषताओं के बारे में जो है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन लिखा हुआ है कि भाषा संकेतों की व्यवस्था है, या फिर भाषा स्थिर होती है, या फिर भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं, और दूसरा अगला क्या दिया हुआ है? भाषा अद्वितीय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भाषा स्थिर है। कहा जा रहा है कि भाषा स्थिर है, ये बिल्कुल गलत है। जो है भाषा कभी भी स्थिर नहीं होती। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। भाषा हमेशा बदलती रहती है समय के अनुसार। तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है सही है। भाषा संकेत की व्यवस्था है, संकेतों की व्यवस्था है। यादृच्छिक का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। जो भाषा होती है, भाषा के जो संकेत होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, और जो है भाषा क्या है? अद्वितीय है। ये बात भी सही है। आगे चलते हैं इसी के साथ। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि स्वनिम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, किसी ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं हम स्वनि। क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है? क्या नहीं पैदा करता? अवरोध पैदा नहीं करता है। यहाँ पे नहीं बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ध्यान, दूसरा है ध्यान और रुचि की कमी, और तीसरा है शारीरिक विकलांगता, और जो है चौथा क्या लिखा है? सक्रिय श्रवण। तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर होना चाहिए सक्रिय श्रवण। कहने का मतलब कि जब आप किसी बात को सक्रिय होकर, एक्टिव होकर सुनते हैं, तो आप जो है क्या करते हैं? आप जो वार्तालाप है उसको कंटिन्यू बनाए रखते हैं, लगातार बनाए रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप बातों को सुनेंगे तो उसके अनुसार ही आप जो है सही रिप्लाई कर पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय श्रवण जो है वो संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत में अवरोध पैदा नहीं करता। बाकी जो है सांस्कृतिक विभिन्नताएं अवरोध पैदा कर सकती हैं। ध्यान और रुचि की कमी, अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं बातों को, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसका आप उत्तर भी, या फिर आप उस वार्तालाप को लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शारीरिक विकलांगता भी, अगर सही से जो है बोलने में दिक्कत आ रही है या किसी प्रकार की विकलांगता है, तो भी जो है कन्वर्सेशन या बातचीत सही से नहीं हो पाती है। आगे चलते हैं इसी के साथ। और अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि कथन को पढ़ना है और सही उत्तर जो है चुनना है। लिखा क्या है? भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है, ये कहा गया है, और बात सही है।
भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है। और दूसरा कहा गया है कि भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है। ठीक है, तो आपका जो है ये ऑप्शन दोनों सही हैं। ठीक है, और आर जो है मतलब कि भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है, ये बात भी इसकी सही है। और इसकी व्याख्या भी करती है कि भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है। तो इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा, और जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो उसकी पहले वाले का सही व्याख्या करता है, ये बात भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। और अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि एक बालिका 4 टांगों वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब एक बालिका है जो 4 टांग के जितने भी पशु हैं सबको क्या कहती है, घोड़ा कहती है। ठीक है, तो यह आरंभिक शब्द भंडार गलती जिसमें कि एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस रूप में जाना जाएगा इसको। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। इसका हो जाएगा अतिशय रूप से विस्तार, अतिशय रूप से विस्तार। ठीक है, कहने का मतलब कि जो उसके शब्द भंडार हैं, ठीक है, उसमें अभी क्या है, तो कहने का मतलब कि अगर एक शब्द को कई जगह प्रयोग किया जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, अतिशय। अतिशय का मतलब बहुत अधिक। ठीक है, रूप से विस्तार मतलब कि अत्यधिक उसको एक ही शब्दों को कॉमन रूप से, ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है, उसको कहते हैं अतिशय रूप से विस्तार। मतलब कि 4 टांग के जितने भी पशु हैं सबको क्या कहती है, घोड़ा। मतलब एक ही शब्द को कई जगह प्रयोग करती है, इसलिए हो गया ये अतिशय रूप से विस्तार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन के उद्देश्य को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया जाता है जिन्हें 2026-27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये जो लक्ष्य है क्या है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों के सामने है। बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्ण जो है वाले सरल शब्द पढ़ पाते हैं, या फिर बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में 4 से 5 सरल शब्दों वाला छोटा वाक्य पढ़ पाते हैं, या फिर बच्चे जो है प्रति मिनट जो है 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाते हैं, या फिर बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। तो निपुण का मिशन, भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हो जाएगा बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं इसी के साथ। और अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से जो है विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया है। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। इस तरह के पठन को क्या कहेंगे। तो इस तरह के पठन को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम गहन अध्ययन। क्या कहेंगे, गहन अध्ययन कहेंगे। क्योंकि जो है बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा पाठ को पढ़ भी रहा है और उसमें ये भी पता कर पा रहा है कि विशेषण शब्द कौन सा है। मतलब कि उस पर ध्यान उसको केंद्रित करना पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गहन पठन। आगे चलते हैं इसी के साथ। और अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक जो है सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकट विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। इससे पठन बोध में सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे। आप सबके सामने जो है उत्तर है इसका। ऑप्शन लिखा हुआ है कि व्याकरण अनुवाद विधि कहेंगे, या फिर पारस्परिक जो है अध्यापन कहेंगे, या संरचनात्मक उपागम कहेंगे, या फिर मॉडल पठन कहेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, पारस्परिक अध्यापन इसका उत्तर होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग लेके क्या कर रहे हैं, सहयोगात्मक अधिगम कर रहे हैं। तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, इसका जो है कीवर्ड है आपका सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा पारस्परिक, पारस्परिक अध्यापन। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि कक्षा, अगला प्रश्न है कि कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है, इस युक्त को क्या कहेंगे? तो विचार अभिव्यक्त की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर होना चाहिए मानस मंथन। मतलब कि जब अपने विचार को व्यक्त करते हैं तो हम क्या करते हैं? सोचते हैं। ठीक है, आपका कीवर्ड क्या है? विचार अभिव्यक्ति। और उत्तर आपका क्या है? मानस मंथन। मतलब हम अपने जो है दिमाग पर, मस्तिष्क पर जोर लगाते हैं और क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते हैं, देन इसके बाद हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा मानस मंथन। आगे चलते हैं इसी के साथ और अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि शिशु की पहली वाक् ध्वनि को कूजन और बलबनाना कहते हैं। क्या कहते हैं? बबलाना कहते हैं। बबलाना से तात्पर्य क्या है? बबलाना से तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि जो कुछ कहने, संप्रेषण करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग पर किसी प्रचलित शब्द को न कह पाना। कहने का मतलब कि जो शब्द प्रचलित है उसको जो है पूरी तरह से नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, जैसे कि बच्चे जो कुरकुरे को बोलते हैं तुरतुरे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है बबलाना, तुरतुरे। ठीक है, ये क्या होता है? कुरकुरे को क्या बोलते हैं? तुरतुरे बोलते हैं। और पकौड़ी को क्या बोलते हैं? पुक्की बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चे, इसी को क्या कहते हैं? बबलाना कहते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ और अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि कराना चाहता है। अध्यापक को किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए? यहाँ पूछा क्या है कि नहीं करना चाहिए, आपको बताना है किस गतिविधि को नहीं करना है। इसलिए पाठ सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना है। तो ठीक है, तो आप चलते हैं इसके। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्न का प्रयोग नहीं करना, या फिर आरेखीय संयोजन का प्रयोग नहीं करना, या फिर सारांशीकरण, या फिर अनुमान लगाना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुमान लगाना। मतलब कि अगर कोई अध्यापक जो है पठन सामग्री के बाद बच्चे को पठन के बाद की जो गतिविधि करवाएगा तो उसमें अनुमान लगाने की बात नहीं करेगा, उसका सारांश जो है बता सकता है, आरेखीय संयोजन और बहुविकल्पी प्रश्न जो है बता सकता है बच्चों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन है एक्चुअली ये आकलन करने के लिए लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा, जैसे कि उनके लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने। इस या किस प्रकार के जो का आकलन है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें देखिए लिखा हुआ कि अध्यापक की सत्ता को प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल नहीं। यह जो है लिखा हुआ है कि उचित नहीं है। आकलन कर रहे हैं तो उचित क्यों नहीं होगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा आपका। और आगे करें कि बच्चों की प्रगति के आकलन में मददगार नहीं है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो बच्चा कौन सा आपका उत्तर नंबर जो है सेकेंड, यानी विद्यार्थियों के अनुकूल होगा। क्या होगा? विद्यार्थियों के अनुकूल होगा। अगर अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों का यह आकलन किया जाता है, उनके जो लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका, लिखा हुआ है इसमें कि लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद करना। यहाँ पे याद करने की बात आई, ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे करें कि भाषा की संरचना को समझने में, या फिर जो है लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके जो है सीखने में, या फिर करें कि
वे ऐसे अवसर देना जहाँ पे क्या करें, जहाँ बार बार भाषा के स्वरूप पर ध्यान जाता हो और सीखने के मौके मिलते हों। तो आपका बिल्कुल बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ पे बार बार भाषा के जो है अवसर की बात की जाए, ठीक है, वही आपका उत्तर सही होता है। ठीक है, तो आपका कीवर्ड क्या हो जाएगा, अवसर और बार बार भाषा के स्वरूप। तो आप नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने की प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से प्रारंभ होती है। प्रक्रिया आधारित जो लेखन है वो किस चरण से प्रारंभ होती है। तो शुरू होती है ये मानस मंथन से। कहाँ शुरू होती है, मानस मंथन से। जब हम ये किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं तब उसके बारे में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मानस मंथन, यानी इसका मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज हम लोगों ने 15 जो है क्वेश्चंस किए हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के कितने उत्तर सही हुए। ठीक है, जो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा और वीडियो को फिर से एक बार आप देख सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।